हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, अगर आप बीए प्रोग्राम में एडमिशन ले रहे हो DU-SOL में 2023 सेशन के लिए, तो आपकी फ़ीस क्या रहने वाली है, कोर्स का स्ट्रक्चर क्या है, डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर्ड होंगे, क्लासेस कब होती हैं, असाइनमेंट होते हैं या नहीं, स्टडी मटेरियल कैसे मिलता है। तो इन सारे जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, कंप्लीट देखें। जो भी आपका डाउट है वो वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले हम बात करें फ़ीस स्ट्रक्चर की, तो अगर आप बीए प्रोग्राम में एडमिशन ले रहे हो तो टोटल आपको 7,820 रुपये पे करने पड़ेंगे। ये आपकी फ़र्स्ट ईयर की फ़ीस है। इसमें फ़र्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों इंक्लूड हैं। दोनों की एग्ज़ाम फ़ीस इंक्लूड है। वहीं अगर बात करें, नीचे जो मेंशन है कि अगर आप सॉफ्ट स्टडी मटेरियल लेते हो तो आपको 400 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। सॉफ्ट मटेरियल आप SOL की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप सॉफ्ट मटेरियल नहीं लेना चाहते हो तो आपको कोई डिस्काउंट नहीं होगा। जो आपका स्टडी मटेरियल है वो आपको SOL से कैंपस से कलेक्ट करना पड़ेगा, जब भी आपको SMS के थ्रू बताया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फ़ीस स्ट्रक्चर रहने वाला है। इसमें सारी जो भी SOL फैसिलिटी प्रोवाइड करता है वो सब यहाँ पे मेंशन है। आप एक बार देख सकते हो। ये फ़ीस जो है वो पिछले साल के मुकाबले इंक्रीज़ हो गई है। पहले ये आपकी 6,800 समथिंग थी, लेकिन अब इन्होंने बढ़ा के 7,820 कर दी है। अब देख लेते हैं अदर डिटेल। अब हम बात कर लेते हैं बीए प्रोग्राम कोर्स के स्ट्रक्चर की, कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, टोटल कितने सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर के और सेकंड सेमेस्टर के दोनों को मिला के आपको 14 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में 7 और सेकंड सेमेस्टर में 7। तो कोर्स का जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार है, आपको 3 डिसिप्लिन पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं। जो पहला जो डिसिप्लिन है वो आपका मेजर वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट सेमेस्टर में जो मेजर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इनमें से कोई भी आपको एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कंप्यूटर है, इकोनॉमिक्स है, एजुकेशन है, इंग्लिश है, हिंदी है, हिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी है, संस्कृत, उर्दू। ठीक है, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा और ये आपके सेम रहने वाले हैं, डिसिप्लिन चेंज नहीं होते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में भी आपको, अगर जो मेजर में आप इकोनॉमिक्स ले रहे हो तो सेकंड में भी आपको इकोनॉमिक्स मिलेगा, ये कंपलसरी है। ठीक है, तो डिसिप्लिन चेंज नहीं होंगे ये। तो यहाँ पे सपोज़ आपने इकोनॉमिक्स चूज़ कर लिया तो सेकंड सेमेस्टर में भी आपको इकोनॉमिक्स मिल जाएगा। तो ये आपके 2 सब्जेक्ट हो गए फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर को मिला के। उसके बाद बात कर लेते हैं पेपर 3 और पेपर 2 की। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, चूज़ 2 माइनर पेपर, 1 मस्ट बी फ्रॉम द सेम ऑब्टेन इन पेपर 1 एज अ मेजर। तो यहाँ पे आपको वही सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, एक जो आपने एज अ मेजर में किया है, और दूसरा आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे कंप्यूटर है, इकोनॉमिक्स है, एजुकेशन है, इंग्लिश है, हिंदी है, हिस्ट्री है, और भी सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे आप वही सूट चूज़ करोगे, एक वाला जो आपने मेजर में किया है, और दूसरा आप कोई सा भी चूज़ कर सकते हो। सपोज़ जैसे कि हमने ऊपर इकोनॉमिक्स चूज़ किया था, तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स, यहाँ पे एक और आपको चूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, और 2 सब्जेक्ट हो गए, और तीसरा आप कोई भी चूज़ कर सकते हो, जैसे कि एजुकेशन कर सकते हो, इंग्लिश कर सकते हो, हिंदी कर सकते हो, हिस्ट्री कर सकते हो, पॉलिटिकल साइंस कर सकते हो, काफ़ी सब्जेक्ट हैं ये। तो इस प्रकार आपके फर्स्ट सेमेस्टर में 3 हो जाएंगे, और सेकंड सेमेस्टर में भी आपको सेम सब्जेक्ट मिलेंगे वो। ठीक है, जैसे कि अगर आप एजुकेशन ले रहे हो, माइनर 3 वाला जो पेपर है, तो यहाँ पे सेकंड सेमेस्टर में भी आपको माइनर 3 में एजुकेशन ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपके 3 सब्जेक्ट हो गए फर्स्ट सेमेस्टर के, और 3 हो गए सेकंड के। अब चौथा सब्जेक्ट जो आपको मिलेगा वो जेनरिक इलेक्टिव में मिलेगा। ये लैंग्वेज होती है बेसिकली एक। तो यहाँ पे इंग्लिश है, हिंदी है, संस्कृत है, उर्दू है, पंजाबी है। तो यहाँ पे कोई भी एक लैंग्वेज चूज़ करनी है आपको। अगर सपोज़ आप हिंदी लैंग्वेज चूज़ कर रहे हो फर्स्ट सेमेस्टर में, तो सेकंड सेमेस्टर में आप हिंदी लैंग्वेज चूज़ नहीं करोगे, इसके अलावा कोई और लैंग्वेज चूज़ करनी पड़ेगी आपको। और अगर आपने इंग्लिश फ्लुएंसी फर्स्ट सेमेस्टर में सेलेक्ट किया, तो सेकंड सेमेस्टर में आपको इंग्लिश के अलावा कोई और सब्जेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे कि आप देख सकते हो, इंग्लिश फ्लुएंसी ओनली फॉर दोज हु डिड नॉट ऑब्टेन इन सेमेस्टर 1। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो 4 सब्जेक्ट हो गए। 5वां सब्जेक्ट आपका रहेगा एबिलिटी इन्हांसमेंट का। तो इसमें आप देख सकते हो इन्वायरमेंट साइंस है, आसामी लैंग्वेज ये आपकी है, बंगाली है,
हिंदी है, पंजाबी है, संस्कृत है, ठीक है। तो इसमें आप इन्वायरमेंट साइंस चूज़ कर सकते हो फर्स्ट सेमेस्टर में। बट सेकंड सेमेस्टर का जब आप सेलेक्ट करोगे तो आपको इन्वायरमेंट साइंस के अलावा कोई और सेलेक्ट करना है, आप हिंदी भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार ये फर्स्ट सेमेस्टर के 5 हो गए और सेकंड सेमेस्टर के 5 सब्जेक्ट हो गए। फिर छठा जो सब्जेक्ट है आपका स्किल इन्हांसमेंट का है। स्किल इन्हांसमेंट में आपको 3 देखने को मिलेंगे। पहला कॉमर्स का है, फाइनेंस फॉर एवरीवन। फिर इंग्लिश है, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ। और हिंदी का एक सब्जेक्ट है, रंगमंच। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आप कोई भी सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन सेकंड सेमेस्टर में आपको वही सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है जो आप फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं पढ़ रहे हो। जैसे कि अगर आप इंग्लिश का कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ सेलेक्ट कर लेते हो फर्स्ट सेमेस्टर में, तो सेकंड में इंग्लिश का ये कम्युनिकेशन एवरीडे लाइफ के अलावा हिंदी रंगमंच भी कर सकते हो या फिर फाइनेंस फॉर एवरीवन भी कर सकते हो। तो इस प्रकार ये आपके 6 फर्स्ट सेमेस्टर के हो जाएंगे और 6 सेकंड सेमेस्टर के। इसी प्रकार सातवां जो सब्जेक्ट है वो वैल्यू एडिशन कोर्स का है। इसमें 4 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। इंग्लिश का एक सब्जेक्ट है, हिंदी का है, पॉलिटिकल साइंस का है और एक संस्कृत का है, योगा वाला। तो इनमें भी वही चीज़ है, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में जो पढ़ रहे हो उसको सेकंड में नहीं पढ़ोगे। अगर आप हिंदी चूज़ करते हो, भारतीय भक्ति, परंपरा और मानव मूल्य, तो सेकंड सेमेस्टर में आपको हिंदी के अलावा कोई और सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा। तो फर्स्ट सेमेस्टर के 7 हो गए, सेकंड के 7 हो गए, टोटल 14 सब्जेक्ट हैं। तो ये आपको जब भी सेलेक्ट करने होंगे जब आप एग्ज़ाम फॉर्म अपना भरोगे, ठीक है। एडमिशन फॉर्म जब भरोगे एक साथ आपको सेलेक्ट करने होंगे। इस पे एक सेपरेट वीडियो मैंने बना रखी है कि कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट करने चाहिए आपको, तो उसे आप देख सकते हो। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब और चीज़ देख लेते हैं हम। अब हम बात कर लेते हैं अदर डिटेल्स की, जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप एसएल में एडमिशन ले रहे हो तो। पहला यहाँ पे है कोर्स ड्यूरेशन। तो कोर्स की जो ड्यूरेशन है आपकी 3 साल की रहती है। आप अपनी जो ग्रेजुएशन है उसे 3 साल के अंदर कर सकते हो। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपको 10th और 12th की मार्कशीट चाहिए, वो सेल्फ अटैच होनी चाहिए। आप उसका प्रिंट आउट निकलवा के उस पर सिग्नेचर करके फिर अपलोड कर सकते हो। और उसके अलावा आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और एक सिग्नेचर। और उसके अलावा आपको बैंक की डिटेल डालनी पड़ेगी, अकाउंट होल्डर नेम, बैंक कौन सा है उसका नाम, आईएफएससी कोड, ठीक है। और आपको अकाउंट नंबर, ये डिटेल डालनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप अदर कैटेगरी से हो जैसे कि एससी, ओबीसी या फिर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से, तो उसका डॉक्यूमेंट आपको लगवाना पड़ेगा। वहीं अगर आप पॉवर्टी लाइन से नीचे हो और फीस में कंसेक्शन चाहते हो तो उसके लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे जब आप एडमिशन लोगे। क्लासेस की बात करें तो क्लासेस जो है एसओएल में संडे या सैटरडे या फिर किसी हॉलीडे को होती है, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको एसएमएस के थ्रू या फिर कई बार वेबसाइट पे आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। क्लासेस आपकी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही में हो सकती है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, ठीक है। बट नॉर्मली ऑफलाइन क्लास आपकी हो जाती हैं। स्पैन पीरियड की बात करें तो आपको मिनिमम 5 साल के अंदर अपनी, मैक्सिमम 5 साल के अंदर अपनी ग्रेजुएशन पूरी करनी होगी। क्योंकि 5 साल के अंदर अगर आप नहीं कर पाते हो तो आपको फ्रेश एडमिशन लेना पड़ेगा, दोबारा से अपनी ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी। अगर असाइनमेंट की बात करें तो एसओएल में पहले असाइनमेंट नहीं होते थे, लेकिन पिछले साल से जो आपके असाइनमेंट है वो स्टार्ट हो चुके हैं। एसओएल में भी अब असाइनमेंट होते हैं, लेकिन जो एसओएल के असाइनमेंट होते हैं ये फ़िलहाल अभी आप कह सकते हो कि ट्रायल मोड पे हैं, ठीक है। अभी ऑनलाइन असाइनमेंट होते हैं आपके। ऐसा नहीं है कि आपको पेन कॉपी लेके वो बनाना पड़ेगा और उसे सबमिट करना पड़ेगा। आपको बेसिकली एक पोर्टल प्रोवाइड किया जाता है एग्ज़ाम से 1 महीने या 15-20 दिन पहले। उस पर आप लॉगिन करते हो, फिर आप अपना असाइनमेंट देते हो। असाइनमेंट बेसिकली आपका मल्टीपल चॉइस वाला होता है, जैसे आपने अगर एसएससी का एग्ज़ाम दिया होगा इस तरह से आपका टिक लगाना होता है और उसके बाद आप सबमिट कर देते हो, वही आपके असाइनमेंट होते हैं, ठीक है। इसकी जो और डिटेल है वो आपको बाद में और पता चल जाएगी। वहीं अगर स्टडी मटेरियल की बात करें तो एसओएल में स्टडी मटेरियल आपका ऑनलाइन भी अवेलेबल होता है और ऑफलाइन हार्ड कॉपी में भी अवेलेबल होता है। ऑनलाइन जो स्टडी मटेरियल है उसे सॉफ्ट कॉपी भी कहते हैं, जिसे आप एसओएल की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, उसका कोई चार्ज नहीं होता है। वहीं अगर हार्ड कॉपी की बात करें तो वो आपको एसओएल के कैंपस से जाके लेनी पड़ती है, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको एसएमएस के द्वारा या फिर वेबसाइट पे इन्फॉर्मेशन मिलती है। जब आप अपना एडमिशन लोगे तो वहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा आपको स्टडी मटेरियल का, हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी। अगर आपने सॉफ्ट कॉपी चूज़ किया होगा तब आपको हार्ड कॉपी नहीं मिलेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो अगर आप
बीए प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हो तो केवल आप 12th पास होने चाहिए। यहाँ पे कोई भी परसेंटेज हो आपकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो भी रिक्वायर्ड हैं। एग्ज़ाम सेंटर की बात करें तो एसओएल के जो एग्ज़ाम सेंटर है वो दिल्ली में ही होते हैं। अगर आप किसी अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हो तो आपको एग्ज़ाम देने दिल्ली ही आना पड़ेगा। स्टडी सेंटर की बात करें तो स्टडी सेंटर भी आपका दिल्ली में ही होते हैं। जब भी एसओएल की क्लासेस होती हैं आपको कोई भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज प्रोवाइड किया जाता है, वहाँ पे आपकी क्लासेस होती हैं। हॉल टिकट एंड डेट शीट की बात करें तो हॉल टिकट आपका एग्ज़ाम से 4-5 दिन पहले आ जाता है। वहीं अगर डेट शीट की बात करें तो डेट शीट आपके 2-3 महीने पहले ही आ जाती है, तो आप उसके अकॉर्डिंग फिर देख पाओगे कि आपका एग्ज़ाम कब है। रिज़ल्ट की बात करें तो एसओएल का जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी लेट आता है। जैसे कि अगर आप दिसंबर में एग्ज़ाम दोगे तो उसका रिज़ल्ट बहुत लेट आएगा, कम से कम 3 महीने भी लग जाते हैं और ज़्यादा ही लग जाते हैं। लेकिन एसओएल धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा है इस चीज़ को, तो मे बी अब जल्दी आने लगे। वहीं बैक और फेल की बात करें, अगर आप किसी सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाते हो या फिर आपकी बैक आ जाती है तो उस केस में क्या होगा कि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में फ़ेल होते हो तो आपको सेकंड सेमेस्टर में उसका एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप सभी सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाओगे। 7 सब्जेक्ट होते हैं, अगर 1-2 में आपकी बैक भी आ जाती है तो फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम है वो थर्ड सेमेस्टर के साथ दोगे। वहीं अगर सेकंड सेमेस्टर में कोई बैक आती है तो उसका एग्ज़ाम फोर्थ सेमेस्टर के साथ दोगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो आई होप आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, जो भी आपका डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।